प्रशासन द्वारा आयोजित करने पहल किया जाना चाहिए। बिल्कुल हम समय समय पर बच्चों को आत्मनिर्भरता के लिए या और आत्मरक्षा के लिए सिखलाई देते हैं और इसके लिए जैसा अब सुझाव आ रहा है फिर से इसको किया जाएगा और हम लोग अवश्य करेंगे। रिसेंट में जो इलेक्शंस हैं इसके बाद जो है प्लान्ड वे में इसके लिए काम करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए कि हम बच्चों को सामाजिक दबाव से दूर रखें। अक्सर जो है हमारे घर में जो भी आता है हमारा मित्र रिश्तेदार एक ही सवाल करता है कि आपका बच्चा क्या करता है, बेटा क्या करता है या बेटी क्या करती है। इस बात का फैसला हमें जो है उन पर छोड़ना चाहिए। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनको स्वावलंबी बनाएं, उनको निर्णय लेने की क्षमता उनमें विकसित करें। किसी भी प्रकार से उनको अनावश्यक दबाव में न डालें, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं का बोझ उन पर ना ला दें। बच्चे जो है हमेशा एक लगातार परीक्षा और स्कूल, अपने आसपास के माहौल, मित्र, इनसे सीखते हैं। न केवल सीखते हैं, वो उनके दबावों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि दो बच्चे आपस में मित्र हैं तो एक एक जो है अगर दबाव महसूस करता है तो उसके दबाव को दूसरा बालक भी ले लेता है। यह परिस्थितियां भी होती हैं। ऐसे समय में हमको पेरेंट्स को आसपास उनके जो रिलेटिव हैं या मित्र हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा और बच्चों के जो व्यवहार है उससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चा कितना दबाव में है। बच्चा अकेला महसूस करता है। विद्यार्थी जो है अपने आप को ये सोच लेता है कि मैं सबसे पिछड़ गया, बाकी मेरे से आगे निकल गए। इस बात की चिंता सबसे ज़्यादा करता है। उसको अ, मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक मेरा ही मित्र था, उसको 98% मार्क्स आए थे और उसको लगता था कि मेरे मार्क्स कम हैं। उसको सिर्फ इसलिए लगता था कम है क्योंकि एक दूसरे मित्र के 99% मार्क्स आए थे। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि आप कमज़ोर हैं या आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मार्क्स जो है किसी के कम किसी के ज़्यादा आते हैं, स्वाभाविक है। हर कोई एक एक अगर दौड़ हो तो हर कोई पहले नंबर पे नहीं आ सकता, कोई ना कोई दूसरा तीसरा चौथा आएगा ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह पुनः प्रयास से पहला नहीं आ सकता। आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ें। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। खासकर मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर बच्चों से अधिक चिंता ना करें। बच्चों को स्वयं अपने पढ़ाई की चिंता करने दें। इससे जो है आपका जो चिंता का दबाव है वो उन पर से कम होगा। इसके अलावा कभी-कभी हम लोग जो है ऐसा व्यवहार करते हैं कि बच्चों को लगता है कि मैं अगर इस एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम है इसमें सफल नहीं होऊंगा तो मेरे माता पिता का आत्मसम्मान ख़त्म हो जाएगा, उनको बहुत ठेस लगेगी। बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए जो है हमेशा ऐसा अपने दिमाग में तनाव ले लेते हैं। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है एक एग्ज़ाम के असफलता से या एक एग्ज़ाम में कम नंबर आने से आपकी आगे की जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। आप आगे
कुछ भी कर सकते हैं। हर बच्चा टॉपर नहीं होता है, हर बच्चे को आईआईटी या आईआईएम में नहीं जाता है। कोई ना कोई जो है उसके अलावा भी काम करता है, अपनी रुचि डेवलप करता है। और इसी से ध्यान में आया कि अपने तनाव प्रबंधन के लिए कुछ कुछ भी आप कर सकते हैं। आपकी एक रुचि हो जिसमें आप काम कर सकते हैं, आप खेल कूद सकते हैं। आप किसी को अगर गाने का शौक है तो गाना गा सकता है, किसी को अ, बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, फूल पौधे लगाना अच्छा लगता है तो वह कर सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आप जिस स्थिति में हैं उसको कैसे डील करते हैं। गीता में एक शब्द आता है, भगवत गीता में, स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ उसको कहा जाता है जो किसी भी परिस्थिति में, सफलता की परिस्थिति हो या असफलता की परिस्थिति हो, दोनों में उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। वह एक सम स्तर होता है, एक मीडियम लेवल होता है। मतलब आप जो है बहुत उत्सुक नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होते हैं। तो हमको सफलता या असफलता के समय अ, ज़्यादा न ही निराश होने की आवश्यकता है और न ही ज़्यादा उत्साहित होने की, क्योंकि एक एग्ज़ाम में, जैसे अभी 10th-12th के रिजल्ट आएंगे, एक एग्ज़ाम में सफल होने से हमारा अगला लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि अब हम आगे क्या करेंगे। ये जो परीक्षाएं हैं ये अ, आपके भविष्य को एक तरह से तय करती हैं, लेकिन पूरी तरीके से आपकी लाइफ को तो डिसाइड नहीं करती हैं। आप परीक्षा के अलावा किसी अन्य बिंदु में भी सोच सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए न केवल एग्ज़ाम देकर, इसके अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी अन्य माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग रुचि होती है लोगों की, कोई खेल में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अ, कलाकार होता है, वह अपनी कला के माध्यम से नाम कमाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल परीक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। पूनम जी का एक प्रश्न है कि, प्रश्न नहीं, एक सुझाव है। सुझाव है कि सभी पालक जो है किसी भी प्रकार से स्कोर को लेकर मानसिक तनाव ना दें बच्चों को। और हाँ, ये एक कानूनी सलाह है, एक तरह से बच्चों को गाड़ी चलाने न दें और जो कि 18 वर्ष के ना हों। सही है, बच्चे जो है कम उम्र में अभी देखा जा रहा है कि स्टंटबाजी कर रहे हैं और गाड़ियां तेज गति से चला रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पालकों की ज़्यादा भूमिका है। पालक जो है स्टंट बाइक्स खरीद कर अपने नाबालिग बच्चों को दे रहे हैं, जो उनकी जिद पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये पालकों से मैं आग्रह करूँगा कि आप जो है अपने बच्चों को ऐसे स्टंट करने के लिए स्पीड बाइक्स न दें। और अगर आपका बच्चा बालिग हो जाता है तभी उनको बाइक चलाने के लिए दें। इसके लिए कानूनी प्रावधान है और उसके तहत जो है पालकों पर कार्रवाई की जाती है। कुछ बच्चे जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर, बड़े शहरों में जाकर पढ़ रहे हैं, उनके पालकों को फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है और आप इतने पैसे हमको फ़ोन पे के माध्यम से ट्रांसफ़र करिए या यूपीआई से ट्रांसफ़र करिए उनको छोड़ने के लिए। इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, इनसे भी पालक बचें। ये अभी एक आने वाले समय में यह भी आ सकते हैं। फ्रॉड्स आजकल इतने एक्टिव और इतने प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि जो भी करंट सिनेरियो होता है उसको लेकर के वो फ्रॉड कॉल्स करते हैं। तो एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद भी पेरेंट्स को इस तरीके के फेक कॉल्स आ सकते हैं कि आ, आपके बच्चे को
कम स्कोर आया है और हम आपका जो है इस नंबर बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें या ये काम करिए जिससे हम आपका नंबर बढ़ा देंगे। तो इस टाइप के कॉल्स आ सकते हैं। बिल्कुल। पूनम मैडम का एक और वो है कि हाँ, बच्चों को भी इस तरीके का टारगेट किया जा रहा है। सही है, फेक कॉल्स आ रहे हैं, बच्चों को भी आ सकते हैं। ये केवल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बच्चे जो दे रहे हैं, कैंडिडेट्स जो दे रहे हैं, उनको भी इस तरह के फेक कॉल्स आ रहे हैं। और इन फेक कॉल्स से हमको बचना है। तत्काल जो है आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या जो भी आपके परिचित हैं उनको बताना है, और बच्चों को अगर कॉल आते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके लिए साइबर क्राइम यूनिट है हमारा जो इस पर काम करता है, और सूचना पर जो है तत्काल कार्रवाई की जाती है। बच्चों में तनाव को लेकर हमेशा एक बात बोली जाती है कि अ, बच्चे मिट्टी की तरह हैं या कच्ची मिट्टी के घड़े हैं जिनको पेरेंट्स और टीचर जो है वही संवारते हैं। इसके लिए मैं एक और अ, बात कहना चाहूँगा कि केवल पेरेंट्स और टीचर नहीं, ये पूरी सोसाइटी जिम्मेदार होती है। बच्चा जो है इस सोसाइटी के बीच में है, उसके चारों तरफ जो है सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे पेरेंट टीचर या जो भी माहौल है वो है, और इसके लिए इस माहौल में जो तनाव उत्पन्न होता है उसको बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका एक स्वयं का पीयर ग्रुप हो, उनके दोस्तों का एक समूह हो, जिससे वो आपस में बात करके कुछ एक्टिविटीज़ करके या आपसी समन्वय से कोई काम करके उनमें जो है कोऑपरेशन डेवलप हो और उनका तनाव दूर हो। आप अपने बच्चों को ज़रूर इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। जायसवाल सर का एक सवाल है, बालकों को नंबर बढ़ाने के संबंध में फेक कॉल आ रहे हैं, फ़ोन नंबर हमारे विभाग से लीक हो रहा है, इसके लिए संबंधित कर्मचारी करने समय प्रशासन जो 18 वर्ष के नाम पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? फेक कॉल्स आ रहे हैं, ये नंबर विभाग से लीक हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। कोई लीक कर रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, हैकर्स हैक करके बैंकों के हमारे अकाउंट्स भी हैक कर लेते हैं, नंबर उसमें अकाउंट नंबर के साथ हमारा एटीएम नंबर सब हैक कर लेते हैं, फ्रॉड कॉल करते हैं। वैसे ही अ, बच्चों के रोल नंबर वगैरह भी हैक किए जा सकते हैं, और ये इस टाइप की बातें ये जांच का विषय हैं। और इसमें लेकिन जो कॉल आ रहे हैं उसको लेकर ज़रूर सतर्क रहना चाहिए सभी पेरेंट्स को, और साथ ही बच्चों के लिए भी है कि उनको कॉल्स आते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएं। हो सकता है रिजल्ट से पहले भी कॉल आ सकते हैं कि आप हमें फ़ोन पे करिए, 10,000 भेजिए, 50,000 भेजिए तो हम आपको मेरिट में नंबर देंगे। ऐसे कॉल सभी रिजल्ट से पहले आ सकते हैं, और इसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अ, एक सुझाव आया है कि स्कूलों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रशासन द्वारा करने की पहल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, स्कूलों में जो भी करिकुलम होता है उसमें इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान के रूप में आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइबर फ्रॉड्स को लेकर के बच्चों को अवेयर किया जाए। साइबर लॉज़ को के अवेयरनेस के लिए काम किया जाना चाहिए, और इस पर जो है पुलिस विभाग ज़रूर काम करेगा। और इसमें जो सामान्य ज्ञान है उसमें
सभी बातें आती हैं, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम बिताते हैं। इसलिए साइबर लॉ कैसे वो साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, विक्टिम हो सकते हैं, इस पर जानकारी ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पासवर्ड बनाएं, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड बनाएं। ये देखा जाता है कि हम एक ही पासवर्ड, सारे अकाउंट में एक ही पासवर्ड होता है, एक अकाउंट हैक होता है तो सारे अकाउंट हैक हो जाते हैं। एक ही अकाउंट से सारे अकाउंट लिंक होते हैं। हमारा एक ही जीमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी एक होता है, उसी में सारे फर्दर अकाउंट्स होते हैं। आपका ईमेल अकाउंट हैक हुआ तो आपके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। बैंकिंग से लेकर सभी अकाउंट आपके हैक हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, इससे बचना चाहिए। किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से भी बचना चाहिए। एनोनिमस कॉल्स हैं उनसे बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि अपनी बातें जो है पेरेंट्स से शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार के दबाव आते हैं, आपको कोई अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। यही सबसे जरूरी है कि एक और प्रश्न आया है, फेक कॉल आ रहे हैं बच्चों के दुर्घटना एक्सीडेंट होने के संबंध में। उनके पास ऐसा ऐप है कि हमारे संबंधित बच्चों के ही नंबर दिखाई देते हैं। मैं फिर ये बताना चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, एआई एप्स आ गए हैं। अभी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि आपके रिलेटिव और आपके बच्चों के नाम से, पति को पत्नी के नाम से उसके वॉइस में कॉल आ रहे हैं, और फिर उसको पैसों की डिमांड की जा रही है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और फला हॉस्पिटल में है, तत्काल पैसे जमा करिए। इस टाइप की कॉल्स आ रहे हैं। फेक फेक न्यूज़ की पहचान कैसे करें? फेक फेक न्यूज़ की पहचान के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर सोशल मीडिया, इंटरनेट में कहीं पर कोई न्यूज़ है तो इसको वेरीफाई करने के लिए संबंधित से सीधे बात करें। हमें जैसे बैंकों का कहना होता है कि आप बैंक में बात करिए। कोई बैंक आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करता है किसी भी समस्या को लेकर, आप अपने बैंक में संपर्क करें। इसी प्रकार हम कहते हैं कि आप अपने थाने में संपर्क करिए। आपको अगर किसी भी प्रकार के वर्तमान समय में, चाहे एग्ज़ाम में पास कराने के लिए या कोर्ट से छुड़ाने के लिए, पुलिस से छुड़ाने के लिए इस टाइप की कॉल्स आ रहे हैं, तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन में बात करिए। और ये बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि उनमें हम जो है स्वयं से उनके मैनेजमेंट के स्किल डेवलप करें। हमेशा जो है हम बच्चों को गाइड करते रहें ये ज़रूरी नहीं है, उनको बड़ा होने दें, उनको अवसर दें। मैं फिर से ये बताऊंगा कि सबसे ज़रूरी है उनका स्वनिर्णय, उनका स्वावलंबी होना। इसी से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और समाज में सामाजिक दबाव, समूह के दबाव को वो झेल सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उनका सहयोग करें। निसंदेह अभी परीक्षाओं को लेकर, रिजल्ट को लेकर बच्चों में बहुत चिंताएं हैं, और कुछ पेरेंट्स में बच्चों से ज़्यादा चिंता मैंने देखा है। और इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और हम केवल कुछ सुझाव दे सकते हैं। ज़रूरी है कि जो बच्चों के आसपास के लोग हैं, फिर मैं रिपीट करूँगा कि बच्चों के आसपास पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इन्हीं से इंटरेक्शन करके बच्चों का तनाव दूर किया जा सकता है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं फिर भी हम सफल नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे ज़रूरी पक्ष ये है कि आप असफल हो रहे हैं तो असफलता के कारण पर जाइए। असफल होना गलत नहीं है, हर व्यक्ति असफल होकर ही फिर सफल होता है। कोई हो सकता है
कोई एक बार में सफल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक बार में सफल हो। इसलिए जो है असफलता में आप अपने असफलता के कारणों का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। मैं स्वयं जो है कई बार असफल होने के बाद एक एग्ज़ाम पास करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इसका एक ही बार में मैंने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया था, मैं भी साधारण स्टूडेंट था। मैं भी 10वीं के एग्ज़ाम में सेकेंड डिवीज़न में पास हुआ था, और आगे बढ़ते समय कभी ये सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी चालू की, और उसके बाद जो है कई स्टेज में एग्ज़ाम होता है, कभी फर्स्ट स्टेज में, कभी सेकंड स्टेज में, कभी थर्ड स्टेज में। मैं भी फेल होता रहा हूँ, लेकिन फेल होकर मैं घर नहीं बैठ गया, मैंने लगातार तैयारी की, अपने जो कमियां थीं उसमें सुधार का प्रयास किया और आगे बढ़ते रहा। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। हमेशा अ, अपने लक्ष्य को तय करें। पेरेंट्स से भी मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों के लक्ष्य तय करें, वो स्वयं तय ना करें, बच्चों की रुचि के हिसाब से तय करें, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके एक लक्ष्य तय करें, और जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो आगे बढ़े। इसके लिए अपने लक्ष्य के लिए जो भी करना है लगातार मेहनत करें। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी उसका परीक्षा में पास होने या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कहीं नहीं है। हमेशा जो है मेहनत, लगन, ईमानदारी से प्रयास से ही सफलता मिलती है। इसलिए जो है किसी शॉर्टकट के झांसे में ना आए, ये नौकरी लगा देगा, ये नंबर बढ़ावा देगा, ये जो कॉल्स आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम जो है अपने आप पे भरोसा ना करके दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं। जो फेक कॉल्स कर रहे हैं उन पर भरोसा कर रहे हैं। हमको स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। एक और सुझाव आया है कि हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल आपका पूनम जी, आपका सुझाव बिल्कुल सही है कि सर्वप्रथम हमको स्वयं को जागरूक होना पड़ेगा साइबर क्राइम को लेकर के। और यही बात लागू होती है बच्चों के रिजल्ट को लेकर के कि हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम जो है अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर पाएंगे। इसके लिए पुलिस जो है लगातार प्रयास करते रहती है, और और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके लिए काम करते रहते हैं। और हम लोग और एक और सुझाव है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर मितान बनाए जाने चाहिए। प्रशिक्षण उपरांत स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार में भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है। और पहले भी बिलासपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया था साइबर मितान का, जिसमें बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया था। फिर से जो है सभी स्कूल कॉलेज में प्रशिक्षण अवश्य देंगे, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग जो है कभी भी स्वयं जागरूक होने के बाद भी फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी। जो फ्रॉडस्टर हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली हमको ऐसे बातों में उलझा लेते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो है हमेशा दो बातों का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति जो है आपको इजी मनी का लालच दे रहा है तो वो फ्रॉड हो सकता है या होगा। क्योंकि कहीं भी जो है आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कहीं कोई अ, कम समय में ज़्यादा ब्याज में ज़्यादा पैसा दे दें, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। मैं पुनः जो है बच्चों पे ध्यान केंद्रित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ओवरऑल आज की चर्चा का सार यही है कि हम जो है अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर आपका एक ऑप्शन बंद होता है, आप असफल होते हैं, तो आपके लिए और कई रास्ते खुलते हैं, कई ऑप्शन तैयार होते हैं। जिंदगी एक एक लाइन की नहीं है, 360 डिग्री जो है हमारा डेवलपमेंट का संभावना है। इसलिए रास्ते कोई भी हो सकते हैं,
साथ ही अपनी आकांक्षाओं और अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पे न डालें, सामाजिक दबाव से बचाएं। असफलता के लिए जो प्रबंधन है, इसके लिए सबसे जरूरी है बच्चों में आत्मनिर्णय, आत्मविश्वास और साहस जो है विकसित करें। उनको स्वनिर्णय के लिए स्वावलंबी बनाएं, उनको स्वयं के फैसले करने दें, बच्चे के फैसले का सम्मान करें। लेकिन बच्चों से भी इसी में एक वो है गुजारिश है कि बच्चे भी अपने माता पिता को अपना दुश्मन न समझें और उनकी बातों और उनके सुझावों पर भी ध्यान दें। ऐसे ही अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सभी जो है गलत नहीं होते हैं। जरूरी है कि हम सही चीज़ों को ग्रहण करें और आभासी दुनिया से बाहर आए, जीवन की वास्तविकता में आए और वास्तविक जीवन की चुनौतियों को हम कैसे फेस कर सकते हैं, इसके लिए अपने आप में जो है चिंतन करें और अपने स्किल को डेवलप करें। हमेशा सकारात्मक सोच की ओर जाएं। हम ये अ, अगर गिलास में आधा पानी है तो कोई कहता है कि आधा खाली है गिलास, ये नकारात्मक सोच है। हम सकारात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा है। इसलिए अगर 50% मार्क्स आते हैं आपके, तो 50% तो आपने गेन किया, न कि आपको नुकसान हुआ। छात्र आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 5वां स्थान है, अत्यंत चिंताजनक है। बिल्कुल। ये पिछले कुछ वर्षों से ऐसी टेंडेंसी आई है कि बच्चे जो है हताश होकर गलत कदम उठा रहे हैं। इसमें मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, फ्रेंड्स की है, जो सबसे ज़्यादा जिनसे बच्चों को लगाव होता है, जो सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है आत्महत्या का, कि व्यक्ति जो है या जो बालक है वो अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है। वो जो है अकेलापन महसूस करता है। अगर कोई बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, बात कम कर रहा है, दोस्तों से मिल नहीं रहा है, अपनी हॉबीज़ में भी बहुत समय नहीं दे रहा है, तो पेरेंट्स को ऐसे बच्चों के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है। इनको जो है एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट, आपके स्नेह और आपके सहयोग की ज़रूरत है कि आप उनको उस माहौल से बाहर निकालें। हो सकता है बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हो, ऐसे लक्षण हो सकते हैं रिजल्ट से पहले।